जय श्री कृष्णा। दोस्तों भगवान से बिना कुछ मांगे सब कुछ कैसे पाया जा सकता है, इस कहानी के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, इस रहस्य को जानने के लिए इस वीडियो में अंतिम तक बने रहें। दोस्तों, आशा करते हैं कि भगवान आपको भी बिना मांगे सब कुछ देंगे जो आपके जीवन के लिए उचित होगा। तो आइए बंधुओं, आपका कीमती समय ज़्यादा न लेते हुए कहानी पर गौर करते हैं। सज्जनों, एक समय की बात है, माता लक्ष्मी भगवान श्री हरि विष्णु को भोजन कराने जा रही थीं। माता लक्ष्मी ने भगवान श्री हरि विष्णु के लिए जैसे ही भोजन परोसा तो भगवान श्री हरि विष्णु वहाँ से उठकर तुरंत चले गए। यह दृश्य देखकर माता लक्ष्मी चिंतित हो गईं। कुछ समय पश्चात जब भगवान श्री हरि विष्णु वापस आए तो माता लक्ष्मी ने पूछा कि हे प्रभु, आप इस तरह उठकर बिना भोजन किए कहाँ चले गए थे? क्या मुझसे कोई भूल हो गई है? तब भगवान हरि बोले कि हे देवी, आपसे कोई भूल नहीं हुई है। हे देवी, मेरे कुछ भक्त भूखे थे, उनके भोजन का प्रबंध नहीं हो पाया था। मैं उन्हीं भक्तों को भोजन कराने चला गया था। हे प्रिय, मैं इस सृष्टि का पालनहार हूँ। संसार के समस्त प्राणी के भोजन का प्रबंध करने का भार मुझ पर है। फिर कोई हमारा भक्त भूखा रहे तो मैं कैसे भोजन ग्रहण कर लूँ? इसीलिए देवी, मैं भोजन छोड़कर अपने भक्तों को भोजन कराने चला गया था ताकि मेरे भक्तों को भोजन का इंतजाम हो सके। माता लक्ष्मी भगवान की बातों को एकाग्र मन से सुन रही थीं और मन ही मन माता लक्ष्मी भगवान श्री हरि की परीक्षा लेने की ठान ली। एक दिन माता लक्ष्मी एक छोटे से बर्तन में कुछ चींटियों को बंद करके रख दिया। इसके पश्चात माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के लिए भोजन लेकर आईं और प्रभु से बोली, हे नारायण, आज तो आपके सभी भक्त भोजन कर लिए हैं, अब आप भी भोजन ग्रहण कीजिए। भगवान बिना रुके ही भोजन ग्रहण करने लगे। तब माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा कि हे स्वामी, आपने आज अपने भक्तों के खाने के बारे में विचार नहीं किया। तो भगवान विष्णु ने कहा कि हे देवी, आप तो जानती हैं कि जब तक मेरे भक्तों के भोजन की उचित व्यवस्था नहीं हो जाती तब तक मैं भोजन ग्रहण नहीं करता। फिर आप ऐसा क्यों कह रही हैं? तो माता लक्ष्मी ने कहा कि हे प्रभु, आज भी आपके कुछ भक्त भूखे हैं, फिर भी आपने भोजन ग्रहण कर लिया। तो भगवान बोले कि देवी, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। तब माता लक्ष्मी उस बर्तन को प्रभु के पास लेकर आईं जिसमें उन्होंने चींटियों को बंद करके रखा था। परंतु जैसे ही उन्होंने बर्तन खोला तो वहाँ का दृश्य देखकर हैरान रह गईं। उन्होंने देखा कि प्रत्येक चींटियों के मुंह में चावल के कण थे। माता लक्ष्मी ने प्रभु से पूछा कि हे भगवान, ये बर्तन तो मैंने बंद कर दिया था, फिर ये चावल के कण यहाँ कैसे आए? कहीं आपने तो यहाँ चावल नहीं रखे? तो भगवान श्री हरि मुस्कुराते हुए बोले कि हे देवी, जब आप चींटियों को बर्तन में रखकर बर्तन को ढक रही थी, उसी समय आपके माथे में लगे तिलक से चावल के कुछ टुकड़े उस बर्तन में गिर गए, जिनसे चींटियों के भोजन का प्रबंध हो गया। बंधुओं, इसी कारण भगवान श्री हरि विष्णु को सृष्टि का पालनहार कहा जाता है, क्योंकि वो संसार के समस्त जीवों के भोजन की व्यवस्था किसी न किसी रूप में अवश्य करते हैं। बंधुओं, हमें भी भगवान से कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके पास जाने से ही हमें वो मिल जाती हैं। जैसे अग्नि के समीप जाने से हमें ताप मिलता है, जल के समीप जाने से हमें शीतलता प्रदान होती है, फूलों के पास जाने से हमें सुगंध मिलती है। ठीक इसी प्रकार ईश्वर के पास जाने से हमें वह सब कुछ प्राप्त हो जाता है जो हमारे लिए उचित होता है। इसलिए हे दोस्तों, ईश्वर से कुछ मांगने के बदले उनके समीप जाने की कोशिश करिए, अर्थात सत्कर्म और प्रभु की भक्ति करिए। भगवान कहते हैं कि प्राणी को केवल कर्म करते रहना चाहिए, उसको समय आने पर फल जरूर मिलेगा। इसलिए हे दोस्तों, आप लोग कर्म पर ध्यान दीजिए और भगवान आपकी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।